हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट के और कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे जिसको ना तो हमने किसी फार्मूला का यूज किया था और ना ही किसी ट्रिक का यूज किया था। जस्ट एक डायग्राम के अकॉर्डिंगली परसेंटेज से हमने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए थे। ऐसा आज के वीडियो में भी मैं सिंपल इंटरेस्ट के बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स जो हैं जो आपको ओरली सॉल्व करना सिखाऊंगा, बिना कुछ लिखे या बिना किसी फार्मूला और ट्रिक के। दोस्तों, भीड़ में चलने वाले की कोई पहचान नहीं होती। आपको पता है, किसी ने कहा है कि सफल व्यक्ति कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि हर काम को अलग तरीके से करते हैं। तो बस हमें भी कोई एक अलग तरीका यूज करना है जो भीड़ से बचा के हमको अलग एक पहचान दे सके। तो दोस्तों, चलिए सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है, मोहन ने सोहन को 2 वर्ष के लिए 600 रुपये उधार दिए तथा राम को 4 वर्ष के लिए 150 रुपये उधार दिए। दोनों से कुल मिलाकर 90 रुपये की ब्याज की प्राप्ति हुई। यदि ब्याज की गणना साधारण ब्याज की दर से की गई हो तो ब्याज की दर बतावें। ऐसे क्वेश्चन में मेरे पास 2 केस दिया हुआ है। इन केस 1 मेरे पास में मूलधन है 600 रुपया और समय है 2 वर्ष, और केस 2 में मेरे पास मूलधन है 150 रुपया, समय है 4 वर्ष, और इस दोनों केस से जो मुझे टोटल साधारण ब्याज मिल रहा है वो है 90 रुपया। दोस्तों, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, मूलधन का समय से मल्टीपल करते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं। यानी 600 में 2 से मल्टीपल करेंगे 1200 में 100 से डिवाइड करेंगे तो मेरे को मिलेगा 12। यहाँ पे मूलधन में फिर समय से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 150 में 4 से मल्टीपल करेंगे तो 600, और 600 में जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 6, दोनों को जोड़ देंगे यानी 12 और 6 18, और जो मेरा आउटपुट आएगा उससे हम सिंपल इंटरेस्ट में को डिवाइड कर देंगे, यानी 90/18 यानी इक्वल टू 5, और इस तरह से मेरा रेट क्या आएगा 5%। चलिए एक बार फिर से मैं इसको आपको समझाता हूं। मेरे पास इस क्वेश्चन में 2 कंडीशंस दिए हुए हैं। पहली कंडीशन में 2 वर्ष के लिए 600 रुपया किसको उधार दिया, सोहन को उधार दिया, और केस 2 में 150 रुपया 4 वर्ष के लिए किसको उधार दिया, राम को उधार दिया, और इन दोनों से उसको टोटल कितना ब्याज मिला, 90 रुपया। ये ब्याज जो है ना वो सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेट किया गया है। तो ऐसे कंडीशंस में रेट ऑफ परसेंट क्या है हमको ये ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पे केस 1 में मूलधन 600 और समय 2 वर्ष, हम क्या करेंगे कि मूलधन को समय से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 600 गुना 2 1200, 2 जीरो हटा देना है, यानी 100 डिवाइडेड बाय 100 करना है। तो ऐसे कंडीशन में मेरे को 600 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1200, 2 जीरो हटा देंगे तो क्या मिलेगा 12, और अगेन यहाँ 150 में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600, 2 जीरो हटा देंगे तो 6, 12 और 6 18। इस 18 से यानी जो मेरा आउटपुट आता है उससे हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को डिवाइड कर देंगे, यानी 18 से जब हम 90 को डिवाइड करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा 5, यानी मेरा रेट ऑफ परसेंट क्या होगा, वो 5% होगा। ऐसे ही हम आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जो हम इसी बेस पे ओरली कैलकुलेट करना हम आपको सिखाएंगे, जहां हम कुछ भी बिना कोई भी फार्मूला नहीं यूज करेंगे और ना ही हम कुछ इसमें कोई भी ट्रिक का यूज करेंगे। अब चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के ऊपर फिर उसको भी और ओरली ही सॉल्व करके देखते हैं। किसी निश्चित धन पर 4% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज, उसी रकम को 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज से 80 रुपया अधिक है, तो धन ज्ञात करें। दोस्तों, यहां क्या दिया हुआ है, पहली बार में 4% 4 वर्ष तक, यानी टोटल 16%। यदि हर साल 4% यदि उसको मिल रहा है तो टोटल कितने मिलेंगे 16%। और सेकंड कंडीशन में यदि 5% पर वो देता है तो 3 वर्ष में तो टोटल 15%, यानी उसको पहले वाले कंडीशन में 1% ज्यादा मिलता है, और यही 1% जो है वो किसके बराबर है, 80 रुपये के बराबर है। तो दोस्तों, ये आपको पता है कि ये जो मूलधन जो भी ब्याज मिलता है वो हमेशा मूलधन के ऊपर मिलता है। तो ये 1% जो हमें मिला है 80 रुपया, ये किसका है, मूलधन का है। तो जब 1% 80 रुपये के बराबर है तो फिर मेरा 100% क्या होगा, 100 टाइम्स होगा, यानी 80 इंटू 100 यानी 8000 रुपीज होगा। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट में एक और प्रकार का क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन होता है जैसे, यदि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 भाग हो
तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर की संख्या के बराबर हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, या फिर आपसे पूछेगा कि समय क्या है। ऐसे क्वेश्चन में जो आपके सामने जो भिन्न दिया होता है 4/25, जो ये भिन्न दिया होता है, इसके अंश में आपको 100 से गुना करना है और होल रूट कर देना है। यानी इसके भिन्न में अंश में आप 100 से गुना करेंगे और होल रूट कर देंगे, यानी ये टोटल ओवरऑल आपको मिलेगा 4%। यानी रेट निकालना है तो 4%, या फिर यदि इसका दर निकालना है तो भी 4%। चलिए एक बार फिर देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपके सामने एक भिन्न दिया रहता है, जैसे यहाँ है 4/25, ऐसे भिन्न के अंश में 100 से गुना करते हैं और होल रूट कर देते हैं। यानी 4 में 100 से गुना करेंगे और बाई 25 से 100 में डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स डिवाइड होगा, यानी 4 × 4 रूट अंडर करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा 4%। ये मेरा रेट परसेंट होगा, या यदि मेरे को समय निकालने के लिए बोलता तो मेरा ये समय भी होता। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट में एक पैटर्न का क्वेश्चन और भी आता है। आप कोई भी एसएससी का एग्जाम दो या फिर रेलवे का एग्जाम दो, या फिर अभी जस्ट जो आपके सामने आईबीपीएस आरआरबी का जो प्री का एग्जाम होने वाला है, इससे ऐसे एग्जामिनेशंस में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत बार देखने को मिल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन होगा, एक निश्चित ब्याज की दर पर 2400 रुपये का 5 वर्ष का मिश्र धन 2760 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो मिश्र धन कितना होता। ऐसे क्वेश्चंस में क्या किया जाता है कि 2400 रुपये का 5 वर्ष का मिश्र धन दिया है, यानी आपके सामने प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 2400 रुपये, और 2% और होता, यानी 5 वर्ष में 2% और अधिक होता है, यानी 2% और अधिक मिलता तो टोटल 10% और ज्यादा मिलते, यानी 2400 का 10% 240 रुपया और ज्यादा मिलता, यानी 2760 में 2760 रुपए में यदि आप 240 रुपया और ऐड कर देते तो उसको टोटल 3000 रुपये मिलते, यानी 2% और अधिक ब्याज दर मिलता तो उसको कुल 3000 रुपये मिलते। चलिए इसको एक बार आप लिख के देखते हैं। जैसे पहले बार में हमारे सामने प्रिंसिपल अमाउंट क्या दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट है 2400 रुपये, और टोटल टाइम पीरियड मेरे को क्या दे रखा था, जो टाइम पीरियड दे रखा है वो है 5 वर्ष, और इसके बाद में जो मेरा अमाउंट हो रहा है, यानी जो मेरा मिश्र धन बन रहा है वो बन रहा है 2760 रुपये। अब कह रहा है कि ब्याज परसेंट 2% और अधिक होता, यानी उसको जो एक्स्ट्रा मिलता वो 5 साल में 2% के रेट से, यानी टोटल ओवरऑल 10% उसको और एक्स्ट्रा मिलते, यानी 2400 का 10% यदि हम निकालेंगे तो क्या होगा 240 रुपये, यानी अभी उसको मिला 2760, और ये 10% जब और उसको एक्स्ट्रा मिलता तो 240 रुपये उसको और मिलते, यानी उसको टोटल जो प्राप्त होता वो कितना होता 3000 रुपये। चलिए सिंपल इंटरेस्ट के एक और पैटर्न की बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जो हमेशा एक क्वेश्चन ट्रेंड करता है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 रुपये तथा 5 वर्ष में 1500 रुपये हो जाता है, तो वह धन क्या है। अब ऐसे क्वेश्चन को यदि हम ग्राफिकल डिजाइन पे भी आराम से इसको ग्राफिकल डायग्राम पे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 2 वर्ष में 1200 रुपये और 5 वर्ष में 1500 रुपये हो जाते हैं। समझने की बात यह है कि 2 वर्ष में 1200 रुपये हैं, ये क्या है, ये भी एक मिश्र धन है, और 5 वर्ष में 1500 रुपये हो जाता है, ये भी क्या है, ये भी एक मिश्र धन है। यानी इस चीज को हम यदि देखें एक डायग्राम के ऊपर तो ये मेरा मूलधन है। यहाँ पे यदि हम इसको डायग्राम के देखें तो यहाँ मेरा मूलधन है। जब ये 2 वर्ष क्रॉस करता है, यानी 2 इयर्स जब ये क्रॉस करता है तो ये हो जाता है 1200 रुपये, और जब ये 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष का मतलब कमिंग 3 इयर्स, यानी आगे इसके 3 साल जो होते हैं, जब ये यहाँ आता है तो ये हो जाता है 1500 रुपये, यानी ये 1200 रुपये भी मेरा मिश्र धन है और ये 1500। तो जो इनके 1200 और 1500 के बीच में जो डिफरेंस है 300 रुपये का, ये 300 रुपया है क्या, ये 300 रुपये भी एक सिंपल इंटरेस्ट है। और आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 साल में उसको 300 रुपये मिल रहा है। यदि हम पर ईयर की बात करें, यानी पर ईयर उसको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है,
तो 3 साल यानी 3 से डिवाइड करें यानी 100 रुपीज उसको पर ईयर मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां पर भी उसको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा। यानी इसमें से ये 1200 रुपए में से यदि हम सिंपल इंटरेस्ट को हटा दें यानी 2 साल का जो एसआई होगा, 2 वर्ष का जो एसआई होगा सिंपल इंटरेस्ट वो कितना होगा 100 इंटू 2 यानी 200 रुपये होगा। यानी इसमें से मूलधन में से यानी 1200 रुपये में से आप क्या करेंगे कि इस 1200 रुपये में से आप 200 रुपया माइनस करेंगे और आपको ये जो 1000 रुपया मिलेगा ये क्या होगा हमारा मूलधन होगा जो आपका डिजायर्ड आंसर है। चलिए एक पैटर्न और भी होता है क्वेश्चन का जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन होता है यदि कोई धनराशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो यह धनराशि कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जितना 3 गुना दिया हुआ है बस उसमें से 1 कम करना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और दिए गए वर्ष से उसमें भाग दे देना है। जैसे 3 माइनस 1 यानी 2 में आप 100 से गुना करेंगे 200 में आप 10 से भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगले कोई सेक्शन में मेरे को कह रहा है कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। 6 में से 1 कम करेंगे 5 में 100 से गुना करेंगे 500 और उसमें हम जो मेरा रेट परसेंट जो हमको निकला हुआ था उससे हम भाग दे देंगे 20 से यानी मेरा का टोटल कितना आंसर आ जाएगा 25 इयर्स। चलिए इस क्वेश्चन को जो है एक बार लिख कर समझते हैं। जैसे 3 गुना हो चुका है 3 में से आपको क्या करना है 1 माइनस कर देना है और इसको में 100 से मल्टीपल कर देना है। यदि रेट दिया है तो रेट से डिवाइड करेंगे और यदि ईयर दिया है तो ईयर से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ 10 वर्ष दिया हुआ है इससे हम क्या निकल जाएगा मेरा रेट निकल जाएगा यानी 2 into 100 और बाई 10 यानी मेरे को क्या मिलेगा 20% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगले सेक्शन में ये कह रहा है कि कितने वर्षों में ये 6 गुना हो जाएगी यानी अब हमको क्या निकालना है समय निकालना है। समय 6 गुना हो जाएगी यानी 6 माइनस 1 कम करेंगे और इसमें 100 से मल्टीपल करेंगे और जो मेरा रेट ऑफ परसेंट निकला हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे यानी 5 into 100 by 20 इस 20 से आप डिवाइड करेंगे यानी 25 वर्ष यानी 25 वर्ष लगेंगे इस पैसे को 6 गुना हो जाने में। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो अलग अलग होते हैं। एक प्रॉब्लम आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपको 2 अमाउंट दिए होंगे यानी मिश्र धन 2 दिया हुआ होगा। एक सर्टेन पीरियड के बाद एक अमाउंट आपको दिया होगा और फिर नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि एक सर्टेन पीरियड के बाद अगला अमाउंट कैश कितने में होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 5% प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 6 वर्षों में 2613 रुपया हो जाता है। उसी दर पर कितने वर्षों में ये 3015 रुपया हो जाएगा। दोस्तों जैसा मैंने पहले कहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज पे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आपको पता है कि यहाँ पे 6 वर्ष में 5% के दर से यानी टोटल उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसको टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है 6 into 5 यानी 30%। और आपको पता है कि ऑलवेज जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो होता है अपने आप में 100%। तो मेरा यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो होगा 100% यानी ओवरऑल यदि हम अमाउंट की बात करें यानी मिश्रधन की बात करें तो ये अमाउंट मेरा क्या होगा 130%। बस हम इसी बेस को लेके हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ आपको दिया हुआ है तो हम इसमें यहाँ क्या करेंगे यूनिटरी मेथड का अप्लाई करेंगे। 2613 रुपया किसके बराबर है ये बराबर है 130% के। इसीलिए 1 रुपया किसके बराबर होगा 130 बाई 2 2613 रुपया के। इसीलिए 3015 यानी 3015 ये रुपया जो है ये किसके बराबर होगा 130 बाई 2613 गुना 3015। यदि हम इसको कैंसिल कराएं तो ये कैंसिल कराएंगे तो 10 और ये इससे ये टोटल 15 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा यानी मेरे को क्या मिलेगा 150%। 150% पे 100% तो मेरा क्या है अमाउंट है और 50% मेरा क्या है इंटरेस्ट है। तो 50% इंटरेस्ट 5 वर्ष के रेट से यानी
यदि इसको इस 150% को हम डिवाइड करें तो 100% मेरा प्रिंसिपल अमाउंट और ये मेरा 50% ये मेरा होगा सिंपल इंटरेस्ट का। जो ये किसके बराबर है, ये है मेरे दर और 50 जो बराबर है ये है मेरे दर और समय का मल्टीपल। तो मेरा दर क्या दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है, तो 5 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं मेरा डिवाइड करेंगे, यानी मेरा समय जो आएगा वो 50/5 यानी 10 वर्ष आएगा। यानी इस क्वेश्चन को भी हम इजीली बिना किसी फार्मूले को यूज किए परसेंटेज से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट में चलिए अब एक और पैटर्न के क्वेश्चन की बात करते हैं। इस टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन में आपको देता है कि इतना रेट ऑफ परसेंट है, इस रेट ऑफ परसेंट यदि बदल के ये इतना रेट ऑफ परसेंट हो जाए तो दोनों के बीच में कितने का इंटरेस्ट का डिफरेंस हो जाएगा, तो फिर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर ब्याज दर 10% के बदले 15% हो जाए तो 2 वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया होता है, तो धन क्या है। सिंपल सा इसमें आपके सामने कॉन्सेप्ट क्या है कि 15% और 10% का डिफरेंस, यानी ये जो 5% का डिफरेंस है, इस यही 5% डिफरेंस किसके बराबर है, 25 के बराबर है। यानी ये 5% यानी इक्वल टू 25 है, तो आप 100% की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये 20 टाइम्स इसका मल्टीपल है, 5 का 20 टाइम्स मल्टीपल है 100, तो यहां भी 25 का भी 20 टाइम मल्टीपल्स करेंगे 500, यानी ये जो धन है ये 2 वर्ष का प्रिंसिपल अमाउंट है। लेकिन मेरे से प्रिंसिपल अमाउंट पूछा जा रहा है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी ये जो 250 रुपया होगा ये हमारा क्या होगा, तो मूलधन होगा। दोस्तों मैं अपने वीडियो ज्यादा लंबे नहीं बनाता हूं, क्योंकि आपको जितने भी क्वेश्चंस मिले उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का भी आपको टाइम मिले, ताकि आप जो भी जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज कराए आपको, इन सारे क्वेश्चंस को आप अपने बुक से या कहीं भी ऑनलाइन लेके आप इन सारे क्वेश्चंस के मैक्सिमम और भी दूसरे तरह के एग्जांपल्स लेकर आप इस पहले पैटर्न्स को आप मेरे अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए मैं अपने वीडियोस इतने छोटे ही रखता हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समय मिल सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस और इसके सॉल्यूशंस के साथ। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, तथा मेरे प्रत्येक वीडियो को अंत तक देखें। मैं आगे आने वाले वीडियोस में बहुत सारे टिप्स भी दूंगा आपको और बहुत सारे तरीके बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनेशंस देते वक्त आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं। आप जब पेपर देने जा रहे हो उस समय के प्रिपरेशंस आपके कैसे होंगे, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन हॉल आपके पैटर्न्स, आपके जो प्रिपरेशंस होंगे वो कैसे होंगे, आपने उसकी तैयारी कैसी कर रखी है, ये सारी चीजें मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो दोस्तों मेरे वीडियोस बहुत सारे मोटिवेशनल्स भी होंगे, जिसमें हर एज ग्रुप के लिए, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब में तो हैं लेकिन वो स्ट्रेस में होते हैं, तो मैं ऐसे लोगों को भी स्ट्रेस फ्री करने के लिए भी बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस भी डालूंगा। तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए दूसरों से भी, और फिर जैसे भी मैं कर रहा हूं उसी के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करते रहिए। तो इस समय का जो अभी का समय है, लॉकडाउन का पीरियड या फिर सारे इंस्टीट्यूशंस बंद है या आपकी सारी भी एक्टिविटीज रुकी हुई है, तो ऐसे इस समय का भरपूर यूज कीजिए। आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ सकते हैं। दोस्तों कोई 24 घंटे नहीं पढ़ता, बट आप जितना देर भी पढ़े पूरा पढ़े और उस चीज के लिए प्रैक्टिस भी करते रहें, ताकि आप आगे आने वाले किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए पहले से प्रिपेयर रहें, न कि आप एग्जामिनेशंस के नोटिफिकेशंस आने के बाद आप प्रिपरेशन करना शुरू करें। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।